मम्मी, क्या कहना चाहोगी आप मेरे व्यूअर्स को? सभी खुश रहो, मस्त रहो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में और मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, आज है फ्राइडे और कल था थर्सडे, तो इसलिए कल बृहस्पतिवार को ना मैंने हेड वॉश किया था और ना ही मैं नहा पाई थी। तो आज मम्मी ने सुबह सुबह कर दिया था पानी गर्म और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अभी लगभग बजे हुए हैं सुबह के 6:45 और मम्मी को 8 बजे जाना होता है स्कूल। तो मम्मी मुझे और बेबी को नहला के, यानी कि गर्म पानी मेरे लिए कर दिया। अब तो मैं खुद से ही नहाना स्टार्ट कर दिया है। जब मैं पीछे 1 सवा महीने तक मुझे मम्मी ही नहलाती थी। तो हालांकि अभी भी मुझे हाथ पैरों में थोड़ा सा पेन फील होता है, बट स्टिल मम्मी पानी रख देती हैं बाथरूम में और मैं नहा लेती हूँ। सो उठ चुके हैं हम सभी। मम्मी सभी क्या, मतलब मैं और मम्मी और मेरी बेटी, हम 3 ही लोग हैं। और रूम को भी थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है, कपड़े वपड़े तय लगा दिए हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। और मम्मी को स्कूल जाने से पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा मोटा काम कर दिया करूँ, मम्मी का हाथ बटा दूँ, लेकिन फिर भी स्टिल मम्मी को थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है अभी आजकल। क्योंकि अभी मम्मी कह रही है कि कम से कम ऑपरेशन वाले को 1.5 से 2.5 महीने तक तो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन वो रेस्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी जब काम करती है तो देख के अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट वो तो कर ही लूँ। मम्मी ने साफ़ सफाई कर दी है, देखो अब झाड़ू पोछा सब लगा दिया है। और मंदिर भी मम्मी ने कर दिया है साफ़। तो अभी बाहर का व्यू दिखाऊंगी आपको जाके कि मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस, आप देख ही सकते हो मम्मी ने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया है अच्छे से, क्योंकि मम्मी सबसे पहले सुबह उठ के किचन और मंदिर को साफ़ करती हैं। और चलते हैं किचन की तरफ। तो आप देख सकते हो किचन भी हमारी नीट एंड क्लीन पड़ी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हैं। क्योंकि मम्मी हमारी जो है वो किचन का और मंदिर का विशेष ध्यान रखती हैं। यहाँ चाय चढ़ा रखी है और मैं तब तक, चाय उबलती है तब तक मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू कैसा है बाहर अभी। और मम्मी क्या कर रही है बाहर, क्योंकि मम्मी अंदर तो मुझे दिखाई दे नहीं रही है। यहाँ मेरी बेटी है, ये सोई हुई है, इसका पानी गर्म हो रखा है, इसको भी मम्मी नहलाएगी अभी, क्योंकि मम्मी मुझे नहा दिया है, बेटी की बारी है। आप टाइम देख सकते हो घड़ी में, टाइम हो रहा है लगभग 6:45। ठीक है गाइस, तो कभी आप सोचो कि मतलब वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत जल्दी उठे थे हम, रात को बेबी ने सोने नहीं दिया था। और जब मम्मी का उठने का टाइम होता है तो फिर मुझे लगा मम्मी उठ गई हैं तो मैं भी उठ जाऊँ, क्योंकि फिर मम्मी काम करती रहती है अकेले। हालांकि मम्मी नीचे का जो झाड़ू पोछा है वो मम्मी खुद ही कर सकती है। आप देख सकते हो गैलरी वगैरह सब क्लीन है एकदम। पाइप भी मम्मी ने बिछा दिया था, क्योंकि बाहर का मम्मी धो के आती है डेली। तो यहाँ मम्मी के पौधे रखे हुए हैं और मौसम है एकदम बढ़िया। सुबह सुबह वाला तो मौसम आप देख ही सकते हो, मतलब चिड़िया चहकाना, मोर सब कुछ बोल रहे होते हैं। गांव में ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, आपकी मॉर्निंग इतनी सुकून भरी होती है। वो टाएं टाएं ट्रैफिक वो सब नहीं होता। तो मुझे इसलिए स्पेशली गांव बहुत अच्छा लगता है अपना। मेरी शादी भी गांव में हुई है और मैं बिलोंग भी गांव से ही करती हूँ। आप देखिए, ये मेरी बेटी है, अब इसको मम्मी नहलाने के लिए पानी गर्म कर रही है। तो पहले ये सो रही है अब, क्योंकि जब तक ये सोई है तब तक मैं नहा धो ली हूँ। और अभी और थोड़ी देर सोने देंगे इसको। मम्मी ने अंदर रूम का तो पहले ही पोछा लगा दिया था, अब थोड़ा सा बाहर का एरिया रह गया है। मम्मी वहाँ अब पोछा लगा रही हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा थोड़ा करके कर पाती है, एक साथ मम्मी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ। मम्मी ने पोछा लगाने के लिए तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, ना झाड़ू ना पोछा। तो इसलिए झाड़ू पोछा मम्मी अभी कर रही है, लेकिन 10-15 दिन बाद ये सारा डेली रूटीन का काम करना मैं स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि हर चीज़ का थोड़ा सा ये रहता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं अभी जिद करके मान लो करना स्टार्ट कर दूँ तो हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर मम्मी बोलें कि हमने पहले मना किया था लेकिन आप नहीं मानी। तो इसलिए ये मेरी बेल्ट रखी हुई है, गर्म पानी मैं डेली पीती हूँ। ये मेरी गर्म पानी की बोतल वगैरह ये सब यहीं रखी रहती हैं, परमानेंट मेरे साथ रहती हैं। चलती हूँ किचन की तरफ, देखती हूँ मेरी चाय अभी उबली है या नहीं। जब तक चाय उबलेगी तब तक मम्मी भी फ्री हो जाएगी। चाय हमारी उबल चुकी है गाइस। और चाय सुबह वाली मम्मी के साथ ही पीती हूँ मैं डेली, सुबह वाली भी और रात वाली भी। बीच में मम्मी चली जाती है स्कूल, तो खाना मुझे अकेले ही खाना पड़ता है, लेकिन शाम को हम साथ ही खाते हैं। मेरी और मम्मी की चाय है, हम पीते हैं कटोरों में। ये तो फिर भी कटोरी है। तो भाई गाँव की चाय तो ऐसी होती है, वो कटोरों में ही चलती है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े बर्तन भर के चाय क्यों करे, तो हम बता दें आपको, हमने दूध में ही पत्ती लगा रखी है। वो वाली चाय नहीं है जो आप सोच रहे हो कि पानी पानी में फिर पत्ती फिर चीनी फिर थोड़ा सा दूध, नहीं। इसमें दूध होता है भाई। गाँव में तो ऐसे ही पीते हैं लोग, यही गाँव का खान पीन होता है। इसीलिए कहते हैं कि गाँव का देसी खाना पीना सबसे बढ़िया होता है। मम्मी आ गई पूरे दिन दूध गैस ना बनाएगा, पूरे दिन तो बनाओ लड्डू लिया साथ खाली मतलब चूड़िया सुबह सुबह लेंगे तो। लड्डू तो यहाँ बैठ जाओ, कहाँ बैठ रही हो? हाँ, यहाँ बैठ जाओगे। मेरे को चलो लगाना ऊपर मेरे को झाला पोछा। तो गाइज, मैं और मम्मी पी रहे हैं अब चाय।
इधर ही हमारी चाय बिस्कुट देसी पार्ले जी चल रहे हैं मेरे तो। मम्मी क्या कहना चाहोगी आप मेरे व्यूअर्स को? सभी खुश रहो, मस्त रहो, और भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चाय पियो। आ जाओ भाई, सुबह सुबह सब चाय पियो, बिस्कुट खाओ। मिलते हैं आपसे। मेरी बेटी भी सोई हुई है, अभी हम चाय पी लें, फिर कुछ काम करेंगे तब मिलेंगे। मेरी बेटी देखो, ये भी नहा धो के सो रही है, अब रेस्ट कर रही है। सो क्या रही है, बीच बीच में आंखें खोल लेती है ये भी। और मैं भी नहा चुकी हूँ, अब मम्मी भी नहाने के लिए जाने वाली है थोड़ी देर में। मिलती हूँ आगे। बेटी को मैं पार्ले में लिटा देती हूँ, मैंने कहा शायद ही सो जाएगी हिलते हिलते थोड़ा बहुत, लेकिन वो वहीं से हूँ कर रही है, तो मैं यहीं खड़े होकर उससे बात कर रही हूँ। और मैं पहुँच जाती हूँ अपने वॉशिंग एरिया के पास। यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रहती है, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े मेरे धुले हुए हैं तो लाइट जाने से पहले पहले इनको ड्रायर में डाल के सुखा लेती हूँ, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है इन्वर्टर पे। हालांकि डबल बैटरी इन्वर्टर है, फिर भी पूरे दिन अगर लाइट नहीं आती तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं जो काम करने का है, जैसे वॉशिंग मशीन का है या फिर पानी गर्म करने का है, वो मैं सारा का सारा लाइट के आने तक ही कर लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद लाइट आएगी नहीं, और फिर आएगी वो दोपहर में 12 बजे के बाद। उस टाइम मेरे को थोड़ी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई पहले अपना काम ख़त्म कर लें, फिर आराम से सोएंगे। और यहाँ मैं जैसे जैसे काम कर रही हूँ, वैसे मेरी पीछे से बेटी भी आवाज़ हूँ कर रही है, तो मैं उससे बात करते करते ही अपना यहाँ का काम निपटा ले रही हूँ। आगे मिलती हूँ आपसे। जब तक ये मेरे कपड़े सूखेंगे तब तक मैं पहुँच लूँगी अपनी किचन में, क्योंकि किचन का भी बस थोड़ा सा काम बचा हुआ। इसी बीच में मैंने खाना बना दिया था, मेरा हॉटकेस वगैरह सब रखा है, आप देख सकते हो, क्योंकि मम्मी को स्कूल जाना था। तो आई थिंक कि मम्मी को सबसे पहले खाना बना के दे देती हूँ, क्योंकि फिर आने में मम्मी 4-5 घंटे लगा लेती हैं। और मेरी बेटी बाहर से ही हूँ कर रही है, वो थोड़ा रोने भी लग जाती है, तो मैं उससे बात करते करते ही अपना छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ। अभी मेरे जो यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, और मेरी स्लैब वगैरह साफ़ नहीं हुई है, और मेरी गैस साफ़ नहीं हुई है, तो ये काम होने के बाद मेरा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जब से बेटी हुई है तब से मैं कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं कर सकती। बीच बीच में मुझे उसके पास जाना पड़ता है और उससे थोड़ा थोड़ा बात करनी पड़ती है, और जब वो ज़्यादा रोने लगती है तो फिर उसको साथ में लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो और बड़ी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो उसकी हरकतें चेंज होती जा रही हैं। अब वो मूवमेंट करने लगी है, चीज़ों को यूज़ करने लगी है, सुनने लगी है, रिएक्ट करने लगी है बातों को। जैसे मैं रिप्लाई देती हूँ तो उधर से भी बोलने लगी है। बोलती नहीं है, मतलब उसके रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि वो समझ पा रही है मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ खड़े खड़े ही उससे बात करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ, लेकिन जब वो लगेगा कि भाई अब वो नहीं चुप होने वाली है, तब मैं उसके पास जाती हूँ और उसको ले लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत काम बचेगा वो मम्मी आके खुद कर लेगी, क्योंकि खाना बना दिया था, आटा मम्मी ने लगा दिया था, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए थोड़ी सी भुजिया बना देती हूँ और रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी खा जाएंगी खाना। तो जब मम्मी खाना वगैरह खा रही थी तब मैं कुछ और काम कर रही थी, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हर चीज़ को सूट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और हर चीज़ को सूट करके ये भी नहीं है कि हम कैमरा लेके ही खड़े रहते हैं, क्योंकि हम काम करने वाले भी खुद ही हैं और हम वीडियो बनाने वाले भी खुद ही हैं। तो इसलिए जो मेरा काम है वो मेन मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे साफ़ होने वाले हैं, सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, फिर मैं किचन की मैं जो कर लेती हूँ उसमें गैस। तो गैस बर्तन और सिंक वगैरह को कर दिया है मैंने साफ़, और अभी बस मेरी स्लैब रह गई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पानी चला गया है बर्तन साफ़ करते करते। और यहाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब जब वो रोती है तो काम करने का मन नहीं करता, फिर मुझे लगता है कि पहले इसको चुप करा लो, लेकिन जब वो चुप नहीं होती है तो मैं उसको अपने साथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे कंधे से लग के ऐसे सो जाती है थोड़ी देर में, जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो, और पालने में वो रोती रहेगी। अभी मैंने रो रही थी, मैंने चुप किया, लेकिन चुप नहीं हुई, बट फिर मैंने उसको अपने साथ ले लिया, और मैंने जो थोड़ा सा काम बचा हुआ था ना उसको यहीं पर कर लूँगी ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक भी मैं ऐसे नहीं रह सकती। अभी इसकी गर्दन ना ये सीधी नहीं कर पाती, खुद से होल्ड नहीं कर पाती है, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बच्चे की गर्दन बहुत नाजुक होती है और वो इधर उधर झटके से हो जाती है, तो उसका उतरने का भी डर रहता है। तो इसलिए जो मेरा काम है मैं उसको नॉर्मल सा, जैसे ये इसके स्लैब का और इसका, बस यही करूँगी। उसके बाद मैं जब ये सो जाएगी तब मैं आगे का काम कुछ करूँगी जो मुझे दिखाई देगा। अब वैसे तो ऑलमोस्ट काम मेरा हो ही चुका है, 9 बजे तक सारा का सारा ख़त्म, और 7 बजे से 9 के बीच में मेरा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मम्मी को जाना होता है स्कूल, तो स्कूल जाने से पहले खाना वगैरह बन जाता है, फिर थोड़ी साफ़ सफाई रह जाती है और मम्मी बाकी का काम कर जाती हैं। तो मिल बांट के हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, और उसी तरीके से हमारे डेली लाइफ का रूटीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ यही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐड करा है या स्पेशली आपको दिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी मेरी थोड़ी थोड़ी सोने लग रही है, आप देख सकते हो, लेकिन ये जिसको जैसे ही लिटाऊंगी मैं खाट वगैरह पे, ये क्या करेगी, फिर से जग जाएगी। और अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हूँ, इसलिए फिर मुझे लगता है कि मैं आधा काम बाद में कर लूँगी,
और जो काम मेरा थोड़ा बहुत बचा है, जैसे चीज़ें फ्रिज वगैरह में रखने का, जो ख़राब ना हो जाए, वो रख के मैं चली जाऊँगी बाहर। बेटी को लेके इसको वहीं सुला दूँगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा, और आपको मेरा रूटीन भी कैसा लगा है ये भी बताइएगा। मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आप मुझे ये भी कमेंट में सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे करूँ। और मैंने अपने लिए एक रोटी ले ली है या खाने के लिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा रोटी अलाउड नहीं है, एक रोटी खाऊँगी और सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी टेबल पर रखी हुई। तो मैं बेटी को सुलाते सुलाते ही खाना खा लूँगी, क्योंकि जैसे ही ये मेरे पास रहती है तो ये सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने से अलग करती हूँ तुरंत रोना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये सो जाएगी, पूरी गहरी नींद में चली जाएगी, तब मैं इसको लिटा दूँगी। अगर अभी भी देखो ये जग रही है, मुझसे बात कर रही है। बात क्या कर रही है, मतलब आँखें खोल के ऐसे देख लेती है, फिर मुझे लगता है अभी कच्ची नींद में लिटाऊँगी तो जाग जाएगी। सो इसलिए मैं बैठ के यहीं थोड़ा सा अपना खाना खा लूँगी। अगर ये सो जाएगी तो इसको लिटा दूँगी, अदरवाइज़ गोद में ही रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी तो नहीं हो सकती। गर्म पानी ही मैं हमेशा पीती हूँ, तो खाना खाने के बाद भी मैं गर्म पानी पीऊँगी। वो ज़्यादा गर्म है इसलिए थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा मतलब। तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन अपडेट शेयर करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, और